हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। देखिए, 2018 से लेकर अब तक मैं मैट्रिमोनियल में वीडियोस बनाता आ रहा हूं और आज मेरे पास 1 लाख से ऊपर आप सभी लोगों का सपोर्ट है और साथ ही साथ मेरे पास जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो भी 3,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। इतना आप लोगों ने मुझे इतने सालों में सपोर्ट दिया और इतना प्यार दिया एक तरीके से, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं यूट्यूब पे डालूं। और कोशिश यही रहती है कि जितना आपके साथ ट्रांसपेरेंट रह के काम कर पाऊँ मैं उतना ट्रांसपेरेंट होके काम करूं। अब कई बार ये होता है कि देखिए, कई बार आपका जो माइंडसेट है, आज मैं कोई लीगल टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा। आज मैं थोड़ा सा वैसे पर्सनल वे में बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जैसे कुछ माइंडसेट होता है, मतलब आपका दिमाग कैसे चलता है। कोई भी, आई नो सब के सब आप प्रॉब्लम्स में हो, मैट्रिमोनियल इश्यूज फेस कर रहे हो और वाइफ ने केस डाले हुए हैं और किसी ना किसी तरह आप जो है बाहर निकलना चाहते हो, इनको सॉल्व करना चाहते हो, जस्टिस लेना चाहते हो कोर्ट से। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं आसपास आ जाती है। हालांकि मेरे को पता है कि ये नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है, वो मैं आज आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ। अब मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया सेटलमेंट के ऊपर कि आपको जो है, अगर आपको लगता है आपके ऊपर मेंटेनेंस बंधनी चाहिए तो आपको जो है केस जो है सेटल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस बंधेगी, कोर्ट बांधेगा आपके ऊपर मेंटेनेंस, शायद 2 या 3 साल बाद बांधे, तो कुछ ना कुछ आपको अमाउंट वाइफ साइड को देना ही पड़ेगा। वो अगर कंपल्सरली आपको कोर्ट बोलता है कि देना ही पड़ेगा, तो वाई नॉट कि आप आज जो है उस केस को सेटल कर लीजिए। तो इसमें जो है कई मेंस राइट ग्रुप्स हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा इधर कि वो कौन से ग्रुप्स हैं, बट उन्होंने मेरा पोस्ट उठाया, लिंक्डइन का पोस्ट उठाया और अपने जो अकाउंट्स हैं उधर वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये एक तरीके से टारगेटेड अटैक मेरे ऊपर करवाना शुरू कर दिया कि ये लॉयर के ऊपर टारगेटेड अटैक करो। टारगेटेड अटैक करना शुरू कर दिया और नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उधर। हालांकि मैंने ऑब्वियसली इग्नोर किया कईयों को तो, और मैंने जवाब नहीं दिया। अभी मैं जो है अपनी ऑडियंस है, क्योंकि मैं आपको अपना समझता हूँ, क्योंकि आपने कुछ समझ के ही ये सब्सक्राइब बटन जो है उस पर क्लिक किया और जो मेरी कम्युनिटी है उसका आप पार्ट बने और इतने सालों से आप मेरे साथ हैं। कुछ समझ के मैं आपको जो है, ये आपको जो भी जवाबदेही है मैं आपको करना चाहता हूँ। तो क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे करके टारगेट करते हैं और यहाँ पे लॉयर्स को टारगेट करते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति के जो अपने ओपिनियंस होते हैं उनको एक तरीके से नेगेटिव वे में टारगेट करते हैं। क्या इन्होंने इसलिए ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि टारगेटेड अटैक किए जाए लॉयर्स पे? सबसे पहली चीज, नेगेटिव कमेंट्स देना क्या इनकी फितरत है? क्या नेगेटिव कमेंट से ही टारगेट करना चाहते हैं ये सबको और नेगेटिविटी फैलाना इनकी आदत है? क्या ये सब करके ये किसको रिलीफ दिलवाना चाहते हैं, मेरा ये सवाल है। अगर आप में हिम्मत है आप जवाब दे दीजिए कि आप ये बताइए कि अगर आप इन ग्रुप्स का पार्ट है या कोई भी इन ग्रुप्स का एसोसिएटेड है, क्या ये सब करके आपके केसेस सॉल्व होंगे या नहीं होंगे? क्वेश्चन ये है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। उल्टा ये जो नेगेटिविटी है इसी कारण से ही आज कई लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। उनका जो है सिस्टम से विश्वास उठ गया है, उनका जो है उनको ये लगता है कि जस्टिस उन्हें मिलेगा ही नहीं। क्या आप इस मेंटालिटी से जाके केसेस लड़ना चाहते हैं? क्या आप ये सोच से केसेस लड़ना चाहते हैं? मेरा सवाल सिंपल सा है। तो ऐसे लोगों को फॉलो करके, ऐसे ग्रुप्स को फॉलो करके क्या फायदा मिलेगा आपको? आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये लोग धरने करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अच्छी बात है, चेंज लाना बहुत जरूरी है, पर एट द सेम टाइम लॉयर्स को गालियां देते हैं। आपके पास ना कैपेबिलिटी है ना एबिलिटी है कोर्ट्स में खड़े होके एक स्टैंड लेने का।
आप बाहर जो करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्टिविज्म के मोड में जाना चाहते हैं, दिक्कत नहीं है। बट उस एक्टिविज्म का जो सहारा लेके आप किसी लॉयर पे टारगेटेड अटैक करेंगे तो वो जो है वो ठीक नहीं है। आप पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो हम मानते हैं, पर उसी की आड़ में आप लॉयर्स पे टारगेटेड अटैक करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, ये दलाल है। सेटलमेंट की अगर हम बात करते तो ये दलाल है, इस दलाल को पकड़ो, इस दलाल से ऐसे ऐसे कमेंट्स जो है आते हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा? आपको क्या किसी को गाली देके आपको क्या मिलेगा? आप ये बताइए। आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आप जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और जो इनके फॉलोअर्स हैं वो देखिए कि अंधाधुंध किसी को फॉलो मत कीजिए, आप इनके ग्रुप्स में ज्वाइन कर लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि इसने ऐसा बोल दिया, जाइए कमेंट कीजिए उसके प्रोफाइल पे, जाइए कुछ रिप्लाई दीजिए, जाइए कुछ नेगेटिव बोलिए। तो इससे क्या होगा? आपके केसेस में नेगेटिव होगा। मेरे ग्रुप में कोई नेगेटिविटी मैं फैलाता नहीं हूँ। सिर्फ हमारे ग्रुप में जितना मैंने 1.5 साल से मैं ग्रुप चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं उस ग्रुप में। अगर आप उसका पार्ट नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। तो जो मेरा ग्रुप है, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है अपना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं लेटेस्ट केस स्टडीज, लेटेस्ट लॉज, मेरी खुद की केस स्टडीज, मेरे खुद के सॉल्यूशंस, जो दूसरों को रिलीफ मिला है उनके सॉल्यूशंस, सारे मैं एक जगह एकत्रित करके आप सबसे शेयर करता हूँ। साथ ही साथ जो डेली वीडियोस है जो मैं बनाता हूँ वो भी बैक्ड बाय केस रिसर्च मैं आपसे शेयर करता हूँ। कई लोग मुझे कोर्ट्स में मिल जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बॉम्बे जाता हूँ, मुझे लोग मिल जाते हैं, मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, मुझे लोग मिल जाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि आपकी सिर्फ वीडियोस देख के हमने इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ हमने वो गेन कर लिया कि हम केस से आज बाहर हो रहे हैं, हमारे साथ कुछ भला हो रहा है। मेरे साथ ये हो रहा है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, आज तक आप देख लीजिए 6-7 साल में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को टारगेट करना, किसी को विलीफाई, किसी की एडवांटेज लेना। कोई वो टारगेट मेरा है ही नहीं। मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को चीज़ें बताना, आप लोगों को अवेयरनेस लाना, आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन से बचाना। मैं इसलिए वीडियोस बनाता हूँ 6 साल से पिछले। पर फिर भी लोग जो है टारगेट करते हैं, टारगेट बनते हैं, हम टारगेट बनते हैं और वो अटैक करते हैं। तो मैं आपसे एक ही दरखास्त अभी करना चाहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं है तो कमेंट करिए, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में वीडियो बनाने की जरूरत है, मैं बनाऊंगा। हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में, तो एक व्यक्ति है जो पॉजिटिव सोचता है, एक व्यक्ति है जो नेगेटिव सोचता है। आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स खत्म करेगा? आपको क्या लगता है? वही व्यक्ति जो पॉजिटिव ही सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये प्रॉब्लम है आज आपके पास, चाहे आपके केसेस चल रहे हैं, जब तक आप उस सिचुएशन के लिए पॉजिटिव स्टेप्स नहीं उठाएंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे नहीं कि क्या पता कोर्ट मेरी सुनेगा, क्या पता कोर्ट मेरा ये चीज करेगा, तब तक आप जो है अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे। आपको अगर जल्दी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, एक चीज कर लीजिए कि जो भी ये ग्रुप्स हैं इनको एग्जिट करिए। दूसरा, पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, दूसरों की प्रॉब्लम्स नहीं, दूसरों पे अटैक करना नहीं। ये एक सही तरीका नहीं है कि किसी के बोलने पे आप दूसरों पे कमेंट्स करें। ये चीज को छोड़ दीजिए अगर आप इसके पार्ट हैं तो। ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बनना छोड़ दीजिए जो आपको फालतू में नीचे जो है लाते हैं। आप अपने मैट्रिमोनियल केसेस ऐसे नहीं खत्म कर पाएंगे, ऐसे जो है बिल्कुल भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे इतने क्लाइंट्स हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब उनको एक कुछ रिलीफ मिलता है। मेरी सोच वहां से आगे जाती ही नहीं है। मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ कौन मेरे पे अटैक कर रहा है कौन नहीं। बट मेरे को आपको अवेयर कराना बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों का विक्टिम मत कीजिए। इन सब लोगों का प्रोपेगेंडा होता है, उनका प्रोपेगेंडा होता है कि विजिबिलिटी मिलेगी। अगर आप जितना आप ग्रुप में उनकी
किसी की कमेंट पे रिप्लाई करोगे तो इनकी विजिबिलिटी बढ़ती है। आप इन्हीं के लिए काम कर रहे हो, एक तरीके से इन्हीं के मोहताज हो। तो इनकी कम्युनिटी जो है वो एक तरीके से टारगेटेड अटैक करने की चक्कर में रहती है सोशल मीडिया पे। इनका इनका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप इनके पार्ट बने ताकि इनको फंडिंग मिले और ये जो है अटैक कर पाए और विजिबिलिटी मिले, मीडिया में पब्लिसिटी मिले। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको जो है प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। लॉयर्स की बुराई करो, लॉयर्स को बुरा भला करो। और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, अगर प्रॉब्लम से कोई निकालेगा ना, लॉयर ही है। तो अगर आप अपने लॉयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आई डोंट थिंक आप उस प्रॉब्लम से निकल पाओगे, उल्टा आपका साथ नेगेटिव ही होगा। तो अपने लॉयर्स की भी रिस्पेक्ट करिए, ऐसे टारगेटेड अटैक से बचिए, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए, ऐसे ग्रुप्स का पार्ट मत बनिए। एक चीज करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो जल्दी से जल्दी खत्म होने वाली है। एक चीज कर लीजिए, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इनके आप एग्जिट मार दीजिए। मेरी एक अपील है, एग्जिट मार दीजिए, मास एग्जिट कर दीजिए। इनकी जरूरत नहीं है आपको। आपको राइट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, राइट गाइडेंस की जरूरत है। तो ये चीज करिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।